कहती मैं किसी और की हूँ, तेरे को टच नहीं होने दूंगी। किसी कोई लड़का जैसे अंदर जाता था तो उसको कहती थी बाहर निकल, हाथ नहीं लग। एक मर्द भी जैसे रहते बिल्कुल लड़के से हाथ भी नहीं लगाने देती थी कि दूर रहो, मेरा किसी और से चक्कर चल रहा है। तो कहती थी अगर हाथ लगाए मैं मर जाऊंगी, ये कर दूंगी। तो डरावा देती थी, तोड़ फोड़ करने लग देती थी। शादी से भी पहले लड़की भाग चुकी थी, घर वालों ने छुपाया हमसे। कहती है मैं तो पहले भी भाग चुकी थी, मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती शादी करी है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं उत्तम नगर की कृष्णा कॉलोनी में। यहाँ से एक मामला सामने आया है जिससे हम आपको जुड़वाएंगे। तमाम परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, अपनी वाइफ का नाम बताएं और उसके बाद पूरा मामला बताइए। मेरी वाइफ का नाम पायल है और वो रहना नहीं चाहती है मेरे साथ, और उसका कोई अफेयर चल रहा है। और अब वो टॉर्चर कर रहे हैं हमारे को कि मेरे को 8 लाख रुपए दो, और दहेज भी हमसे मांग रहे हैं। और वो सोना चांदी सब ले गई है, और हमारा वो सोना है, मंगलसूत्र है, कान के टॉफिस है, और लौंग है, और चांदी के कंगन है, और चुटकी है, और कुनक्ती है। वो किसके सारा साथ चल रहा है चक्कर? तगड़ी है। किसके साथ चल रहा अब है? ये तो मेरे को नहीं पता किसके साथ चल रहा है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका चक्कर चल रहा है? जो उसमें रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है, हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है हमारे पास इस चीज़ की। क्या कुछ कहेंगी? कैसा बर्ताव था उनका? देखो बर्ताव जब से आई थी हमारे घर पे, कोई लड़का जैसे अंदर जाता था तो उसको कहती थी बाहर निकल, हाथ नहीं लग। एक मर्द भी जैसे रहते बिल्कुल लड़के से हाथ भी नहीं लगाने देती थी। तो आप बताओ फिर कैसे भाई वो करेगा लड़का? जैसे जाती मतलब थी अपने पति को खुद से टच भी नहीं टच नहीं होने देती थी, बिल्कुल नहीं होने देती। मतलब आपने कोशिश की उनको हाथ लगाने की? कोशिश करी है मगर उन्होंने मना करा मेरे को कि दूर रहो मेरे से, बस क्या कहती थी? कि दूर रहो, मेरा किसी और से चक्कर चल रहा है। साफ बोला? बिल्कुल साफ बोला। और मम्मी को पता था, पापा को पता था, फिर भी देखो हमारे लड़के के साथ उन्होंने कर दी शादी। हम देखो सीधे साधे आदमी हैं, हमें नहीं पता था भी कि वो लड़की किसी से लगी हुई है, क्या बात है। फिर भी हमें पता लगने के बाद भी हमने लड़की को अपनाया था कि रखे ना चाहते हम, मगर वो लड़के के साथ बिल्कुल मना कर रही है। साथ में नहीं रहूँगी, रहने के लिए मना कर रही हूँ। एक हफ्ते बाद ही मना कर दी थी, वो सिर्फ एक हफ्ते तक ही रही है हमारे साथ। उसके बाद में उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि मुझे नहीं रहना इस लड़के के साथ। बावजूद हम अभी तक भी उसको ये चीज कह रहे हैं कि तू आ जा बेटा, हम रख लेंगे। पहले की बात पे मट्टी डाल लेते हैं, हम अभी भी रखने के लिए उसे राजी, लेकिन वो लड़की आज भी मना कर दिया। और वो एक हफ्ते यहाँ पर रह बस एक हफ्ते ही रही है, वो भी अप डाउन। तो एक हफ्ते वो मतलब आपके साथ रहती थी या अलग रहती थी? अलग रहती थी। सोती थी, बिल्कुल क्या नहीं कह आने रहे देती थी। सास के पास सोती थी, बिल्कुल नहीं आने देती थी इसको पास में। तो कहती थी अगर हाथ लगाए मैं मर जाऊंगी, ये कर दूंगी। तो डरावा देती थी, तोड़ फोड़ करने लग देती थी, इसको मार धाड़ की धमकी देती थी। तो इसलिए ये फिर अलग सोने लग गया था। मतलब उसने खुद को कभी टच नहीं होने दिया। कहती मैं किसी और की हूँ, तेरे को टच नहीं होने दूंगी किसी। किया? उसने उनसे शादी की, लीगली शादी की, उसके बावजूद आपके साथ उन्होंने रहने से और आपको टच करने से मना कर दिया? यस, मना करा मेरे को। इसके पीछे वजह क्या बताई गई? वही जो उसका अफेयर चल रहा था, यही वजह थी। उनके माता पिता से आपने इसकी शिकायत की क्या? करी है, वो भी कोई सपोर्ट नहीं करे इस चक्कर में। उनका क्या कहना था? वो कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब तो मैं अपनी बेटी को भेजना चाहता हूँ। अब जो दहेज उन्होंने दिया था शादी के हमें वक्त, तो दहेज चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे को अब दहेज दो, बताओ। हम देना ही नहीं चाहिए, हम लड़की रखना चाह रहे हैं, हम दहेज नहीं दे सकते क्योंकि हम तो है ही नहीं हमारे पास कुछ। जो है उसके माँ बाप ने वो ले जाओ, हमें कोई बने, लेकिन हम तो रखना चाह रहे हैं देखो लड़की को। अच्छा शादी जब हुई थी तो क्या कुछ मिला था दहेज में? उन्होंने क्या कुछ दिया था आपको? एक सोफ़ा सेट है, एक बेड है, एक अलमारी है, और 21 बर्तन है, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं चांदी की। 4-5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, एक सोने की चीज़ है, 4 चांदी की चीज़ है। ये चीज़ें दी है उनने। और बाकी एक टीवी है, और एक क्या बोलते हैं उसको, डेक सिस्टम जो, तो वो सब अभी आप ही के पास है? हमारे पास रखा हुआ, हम देने को तैयार थे उनको, लेकिन उसके अलावा वो 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम कहाँ से देंगे गरीब आदमी? ये 8 लाख किस चीज के मांग रहे हैं कि अगर आप 8 लाख नहीं देंगे तो क्या करेंगे वो? कह रहे हैं हमने जो खर्चा लगाया, हमारे किसी को खाना वाना खिलाया है। अब उनके भी गेस्ट हैं, हमारे तो 30-40 आदमी गए यहाँ से। बारात में जो गए 11 आदमी का बैंड था और 31 आदमी बारात की, बस बाकी तो उनके ही थे खाने वो वाले। अपनी शादी में लगाया हुआ खर्चा वापस मांग रहे हैं, 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। और गलती इसमें आपकी थी या उनकी लड़की की लड़की वालों की गलती है। क्या कुछ कहती थी लड़की से? कभी आपकी बात हुई डायरेक्ट? वो तो ऐसे कहती थी मैं तो दूसरे को चाहती हूँ, इनको नहीं चाहती? इनको नहीं चाहती। तो उस वक्त आपने उनसे कहा नहीं कि आखिर शादी के लिए उन्होंने मना क्यों नहीं किया उस वक्त?
उन्होंने मना ही नहीं किया, माँ बाप ने करी है जबरदस्ती शादी उसकी। माँ बाप ने जबरदस्ती शादी की? नहीं, तो माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी। जबरदस्ती कर दी। माँ बाप को पता था सब कुछ, सब पता था, माँ बाप सब पता था, लेकिन हमें नहीं पता था। पता था, पर वो नहीं वो करे। और अब गलती है उसकी लड़की की, फिर भी क्या कह रहे हैं? शादी से भी पहले लड़की भाग चुकी थी, घर वालों ने छुपाया हमसे, हमें बाद में पता लगा ये सब बातें। जब शादी हो गई तब वो यहाँ आई, हमारे लड़के के साथ वो करने लगी थी, तब हमने कहा भाई ऐसा क्यों कर रही है। कहती है मैं तो पहले भी भाग चुकी थी, मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती शादी करी है, मैं तो करना ही नहीं चाह रही। तो पहले दिन जब वो आपसे दूर हटी तो क्या आपने अपने परिवार वालों को ये चीज बताई? नहीं, उस टाइम तो नहीं बताया, मैंने 4-5 दिन पहले फिर बताया 4-5 दिन तक इंतजार किया कि अब कि मतलब बातचीत हो हमारे में, मगर वो मेरे को ऐसे ही टॉर्चर करती रही, दूर रहती रही, तो इसलिए मैंने फिर घर वालों को बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कर दिया। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या कहा फिर उसे? उसको देखो हमने समझाया, उसकी मम्मी को भी कहा कि भी ऐसे, क्या हमने ये सोचा, उसकी मम्मी ने ये सोचा कि शादी हो जाएगी तो उसके बाद सुधर जाएगी। वो जब बार बार में इसको छोड़ छोड़ के जाते रहे, हमने भी सोचा चलो भाई रुक संभल जाएगी, रुक भाई रह जाएंगे, कभी तो दोनों का वो हो जाएगा मेल, लेकिन वो नहीं करा उसने। हम गांव में भी ले गए, चलो गांव में पूजा पाठ करने गए, वहाँ भी उसने ऐसे ही करा। माँ के सामने भी यही क्या कह रहे हैं? जब वो आई थी तो उसकी माँ से भी यही बोली उसने कि मैंने आपसे बोला ना कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी जबरदस्ती शादी क्यों की आपने? अब लड़की कहाँ है? अब अपने मम्मी के घर है। लड़की को तो साल भर से ऊपर क्या कह रहे हैं? हो रहा है, लड़की के नहीं है, आई नहीं है वो खाली हफ्ते भर रही है हमारे पास, उसके बाद वो आई नहीं दोबारा हमारे घर। तो आपने क्या फिर तलाक के लिए डाला? हमें कोई तल्लाक का हमने नहीं डाला कुछ भी, उन्होंने महिला में इसमें डाल दिया है, महिला आयोग में। हाँ उन्होंने डाला ये केस। हमसे 8 लाख मांग रहे। सर आप बताओ हमारे पास कहाँ 8 लाख है, गरीब आदमी है जो कि झोपड़ी में रहने वाले हैं, उनका खर्चा होया, हमारा खर्चा नहीं होया, हमारा भी बराबर खर्चा होया। देखो आपको पता, गली मोहल्ले वालों को रोटी खाना खिलाते, उसमें हमारा भी खर्चा, बारात लेके जाते उसमें भी हमारा भी खर्चा होया। हम भी मांगेंगे तो कैसा होगा? आप बताओ, बराबर खर्चा हमारा भी होया, हम किससे मांगे? तो मतलब आप लोगों का ये कहना है कि परिवार वालों ने पहले तो उन लोगों ने आप लोगों से शादी की बिन बताया और उसके बाद अब पैसा भी मांगा। पैसा मांग रहे हैं हमसे, 8 लाख मांग रहे हैं, हम कहाँ से लाए बताओ? अब बल्कि हम तो लड़की को अपना रहे, लड़की को रखना चाह रहे हैं, हमारी तरफ से कोई तल्लाक नहीं है। अब आप अपनाना चाहते हैं लड़की को? हम अपनाना चाहते हैं, हम तो कहते रहे घर में आके अपने लड़के के पास रहे, अपना घर आके रहे लड़के को अपना। हम तो चाहते हैं लड़के के साथ रहे, हम तो यही चाहते हैं, हम कोई तल्लाक देना नहीं चाहते उसको, मगर वो रहना नहीं चाहती लड़की। क्या वो एकदम मतलब आपसे कभी कुछ कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, ऐसे भी कहा उन्होंने? ये शादी के बाद ही उसने यही बोला है मेरे से कि मैं नहीं रहना चाहती। तो देखिए ये पूरा परिवार है, परिवार का ये कहना है इस वक्त कि जिस तरीके से लड़की ने पहले तो संबंध बनाने से मना कर दिया और उसके बाद लड़की घर को छोड़कर चली गई, मात्र 1 हफ्ते तक यहाँ वो लड़की रही। ये जो राय आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये इस परिवार की राय है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें छल को दिल्ली।